हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम इवेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। वहां पर हमने ये देख लिया था कि बच्चों इवेंट्स क्या होते हैं, अक्रेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है। फिर हमने बच्चों एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स सीखा था और हम बच्चों टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में बच्चों हमने वहां पर दो टाइप्स पढ़ लिए थे कि अगर हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स हमने पढ़ लिया था बच्चों, और एक हमने बच्चों पढ़ लिया था श्योर और सर्टेन इवेंट। तो एक बार बच्चों हमने रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में बच्चों हमने सबसे पहले ये मान लिया था कि एक सैंपल स्पेस है, अगर उसमें बच्चों n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यानी n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? E1, E2, E3, E4, E5 और En तक बच्चों ये जा रहे हैं। अब सैंपल स्पेस में बच्चों जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए वो आपके पास कितने आ गए? n आ गए। अब यानी यहां पे हम नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? वो आपके पास 2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 की पावर और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर सेट। तो यहां पर सेट S में बच्चों n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 की पावर n। अब बच्चों जितने सबसेट होते हैं, हर सबसेट जो होता है वो एक इवेंट को डिनोट करता है, यानी हर सबसेट जो एक पर्टिकुलर इवेंट को डिनोट करता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट देखेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट बच्चों हैं 2 की पावर n। तो अगर हर एक सबसेट बच्चों एक इवेंट को डिनोट कर रहा होगा तो नंबर ऑफ इवेंट्स भी कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। अब बच्चों ये मानते हुए हमने सबसे पहले पढ़ा आपका सर्टेन और श्योर इवेंट। अब सर्टेन और श्योर इवेंट का मतलब होता है कि श्योर इवेंट को बच्चों हम कह सकते हैं कि एन इवेंट अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, यानी हम किसी भी इवेंट को बच्चों सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट कब कह सकते हैं? हम तब कह सकते हैं कि बच्चों वो इवेंट अकर होगा ही होगा जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। यही कह सकते हैं बच्चों, एन इवेंट अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो वो इवेंट अकर होगा ही होगा बच्चों। तो उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने सर्टेन और श्योर इवेंट कह दिया। एक एग्जाम्पल भी बच्चों हमने देखा था कि हमने डाई को थ्रो करा तो सैंपल स्पेस हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों वहां पर हमने एक इवेंट कंसिडर कर लिया, तो इवेंट हमने माना बच्चों नंबर ग्रेटर देन, वो नंबर लेस देन 10। अब बच्चों जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक के नंबर आएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर बच्चों 10 से छोटे होते हैं। अब सारे के सारे नंबर अगर 10 से छोटे होते हैं, इसका मतलब ये इवेंट हमेशा अकर होगा। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास श्योर इवेंट होता है, तो ये बच्चों इसकी गारंटी होती है कि इवेंट हमेशा अकर होगा, इसलिए बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। सेकंड बच्चों जो हमने सर्टेन और श्योर इवेंट के बाद पढ़ा, वो हमने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो नेवर अकर। जैसे हमने बच्चों एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमने बोला नंबर ग्रेटर देन 10। अब हमें पता है कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 से बड़ा तो बच्चों हमें नंबर मिल ही नहीं सकता। अब जब हमें 6 से बड़ा नंबर नहीं मिल सकता, इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो नंबर है वो हमेशा 10 से छोटा मिलेगा। अब 10 से छोटा वो नंबर मिलेगा और हमारे पास जो इवेंट है वो क्या कह रहा है? नंबर ग्रेटर देन 10। तो नंबर ग्रेटर देन 10 तो कभी मिलेगा नहीं। तो बच्चों जब हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट कभी भी परफॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, यानी एनी इवेंट विच नेवर अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लीजिए, वो इवेंट तो अकर होगा ही नहीं। तो बच्चों इस टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट यानी वो कभी भी अकर नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर हुई बात बच्चों? अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स में। तो 2 टाइप्स आपने पढ़ लिए, अब हम बच्चों थर्ड टाइप से आज स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड टाइप बच्चों आज हम पढ़ेंगे वो है बच्चों कंपाउंड इवेंट। क्या है? थर्ड है आपका बच्चों कंपाउंड इवेंट। अब बच्चों बात आती है कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है बच्चों। कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है कि बच्चों ये डिसजॉइंट यूनियन होता है 2 और मोर सिंपल इवेंट्स का। क्या होता है? डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। तो बच्चों हम कंपाउंड इवेंट को डिफाइन करते हैं कि एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called a compound event if it is disjoint union of 2 or more elementary events। अब बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स का
ये क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट यूनियन हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे कंपाउंड इवेंट। यानी कंपाउंड इवेंट में एक बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से ज्यादा होंगे, यानी ग्रेटर देन 1 होंगे। क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि ये जो होता है वो डिसजॉइंट यूनियन होता है किसका, एक से ज्यादा एलिमेंट्स का। डिसजॉइंट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा यूनियन ले लें जिसमें दोनों में एक ही नंबर आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, तो उनका यूनियन करने पर भी सिंगल आउटपुट आएगा। यानी दो एलिमेंट्री आउटकम्स ऐसे हो सकते हैं सिंगल आउटपुट दे रहे हो। जैसे बच्चों हम 2 ले लेते, तो एक इवेंट बच्चों हमने लिया अ नंबर लेस देन 3 एंड मल्टीपल ऑफ 2, अ प्राइम नंबर लेस देन 3। बच्चों दो हमने एक्सपेरिमेंट समझे। तो देखिए बच्चों, जैसे सैंपल स्पेस में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों एक इवेंट हमने लिया नंबर लेस देन 3 एंड इवन। अब बच्चों इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 2। बी बच्चों हमने लिया इवन प्राइम नंबर, बी हमने क्या ले लिया, इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर लेंगे तो भी इसमें 2 आ जाएगा। अब बच्चों अगर हमने यूनियन कर दिया तो भी यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी एक एलिमेंट्री इवेंट ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, डिसजॉइंट का करना है बच्चों, डिसजॉइंट यूनियन करना है। यानी दो सेट ऐसे लेने हैं जो डिसजॉइंट हो, अलग अलग हो। अलग अलग होंगे बच्चों तभी तो दो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो सिंपल सा बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें कंपाउंड इवेंट देखने हैं तो कंपाउंड इवेंट कितने होंगे बच्चों किसी भी सेट में। तो बच्चों हमने सबसे पहले नंबर ऑफ सेट निकालने हैं, और नंबर ऑफ सेट में से बच्चों हमें क्या कर देना है, वो सेट माइनस कर देने हैं, सबसेट जो एलिमेंट्री इवेंट्स के बन रहे होंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स और 5 से बन रहे होंगे। अब जो भी बच्चों सबसेट बचेंगे वो किसको डिनोट करेंगे, वो कंपाउंड इवेंट्स को डिनोट करेंगे। तो कंपाउंड का मतलब हो जाएगा बच्चों कि एक से ज्यादा सेट्स को अगर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया बच्चों कि अ नंबर इवन एंड ऑड। अब बच्चों इवन वाले और ऑड वाले कंबाइंड हो जाएंगे तो वो किसको डिनोट कर देंगे, वो कंपाउंड इवेंट को डिनोट कर देंगे। जैसे अगर बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कि टोटल नंबर, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट कितने होंगे। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट अगर हमें देखने हैं तो कैसे देखेंगे, देखिए। तो हमारे पास सबसे पहले बच्चों हमने सैंपल स्पेस माना था, ये E1 से En तक है। अब इसमें बच्चों टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो बच्चों 2 की पावर n हो गए। अब इसमें से हम कौन कौन से माइनस कर देंगे, तो बच्चों n+1 माइनस करेंगे। अब n+1 कौन से माइनस करें वो देखिए, तो n+1 में बच्चों n एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे, और +1 हो जाएगा बच्चों 5। यानी जब भी हम सबसेट निकालते हैं बच्चों तो सबसेट सबसे पहला जो आता है 5 आता है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बनाएंगे तो E1 E2 E3 ऐसे कितने बनेंगे, n बनेंगे। उसके बाद 2 लेके बनाएंगे तो बच्चों 2 वाला तो आपका कंपाउंड में चला जाएगा। 3 एलिमेंट लेके बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे तो वो सब किस में चले जाएंगे, कंपाउंड में चले जाएंगे। अब बच्चों कंपाउंड में चले जाएंगे तो हमें पता है कि कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट होता है। तो हमें बच्चों यहां से वो सबसेट माइनस करने हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो 0 हो या 1 हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 0 बच्चों सिर्फ एक सेट में सबसेट में होते हैं, वो होता है 5। तो 5 वाला बच्चों में एक इवेंट माइनस करना है। और इसके बाद एलिमेंट्री कितने बनेंगी, तो बच्चों किसी भी सेट के सबसेट एलिमेंट्री उतने ही बनते हैं जितने उसमें एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों उसमें अगर हम एलिमेंट्री देखेंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके तो 6 ही बनेंगे। इसी तरह से बच्चों इस सैंपल स्पेस में अगर n एलिमेंट्स थे तो अगर हम एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे बच्चों, n बन जाएंगे। तो बच्चों वो n और +1, तो हमने n+1 माइनस कर दिया। यानी अगर हमें कभी भी कंपाउंड इवेंट्स निकाल लें कि कंपाउंड इवेंट्स कितने बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n माइनस n+1। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि बच्चों हमारे पास कंपाउंड इवेंट कैसे बनता है। तो बच्चों हमने डाइस थ्रो करी, हमने क्या करी, डाइस थ्रो करी। डाइस थ्रो करी तो बच्चों सैंपल स्पेस हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों ए हमने लिया गेटिंग एन इवन नंबर, क्या लिया, गेटिंग एन इवन नंबर। अब गेटिंग एन इवन नंबर बच्चों ए हो गया इवेंट, और बी हमने ले लिया बच्चों प्राइम नंबर, बी हमने क्या लिया, प्राइम नंबर। अब बच्चों दो इवेंट्स हो गए हमारे पास, ए तो हो गया गेटिंग एन इवन नंबर और बी हमारे पास इवेंट हो गया बच्चों प्राइम नंबर। अब ए इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर लिखेंगे तो बच्चों इसमें ए में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, इवन नंबर हो गया। प्राइम नंबर देखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा।
अब बच्चों कंपाउंड इवेंट क्या होगा, जो इनके यूनियन से बनेगा, ए यूनियन बी कर दिया, तो इसमें देखिए कि 1 तो बच्चों है ही नहीं, कहीं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यानी 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब एक न्यू इवेंट जनरेट हो गया और ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारे पास एक कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। क्लियर हुई बात। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग इवेंट डिफाइन होंगे और उनको हम क्या कर देंगे बच्चों, यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इवेंट मिल जाएगा। तो बच्चों क्या हो गया, एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट इफ इट डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे कि बच्चों ए, तो ए भी एक कंपाउंड इवेंट है। ए क्यों कंपाउंड इवेंट है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो यूनियन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एलिमेंट्री इवेंट्स का हो रहा है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स तो बच्चों ये भी है कि एक 2 भी एक एलिमेंट्री है, 4 भी एक एलिमेंट्री और 6 भी एक एलिमेंट्री है। तो ए भी बच्चों एक कंपाउंड इवेंट है क्योंकि यहां पर 3 इवेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्री 2, 4 और 6। अब बी में भी बच्चों 3, 1, 3, 5 ईवे प्राइम नंबर है तो 2, 3 और 5 आ रहे हैं। तो बच्चों जब भी हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स किसी भी इवेंट्स के अंदर आएंगे, यानी हम एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को जब भी कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बच्चों ये भी बता दिया कि कितने कंपाउंड इवेंट्स बनेंगे, तो 2 की पावर n टोटल इवेंट्स होते हैं। तो कंपाउंड कितने बन जाएंगे, उसमें से हम 5 वाला माइनस कर देंगे और एलिमेंट्री वाला माइनस कर देंगे। तो अब जो इवेंट्स बचेंगे हमारे पास वो क्या हो गए, कंपाउंड इवेंट्स हो गए। तो आप एलिमेंट्री इवेंट्स को बच्चों यूनियन कर सकते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इवेंट मिल जाएगा। और आप चाहे तो न्यू इवेंट ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो ये आपके पास हो गया बच्चों कंपाउंड इवेंट। तो यहां पर बच्चों ए भी एक कंपाउंड इवेंट था, बी भी एक कंपाउंड इवेंट था और ए यूनियन बी जो हम निकाल रहे थे बच्चों वो भी कंपाउंड इवेंट था, क्योंकि तीनों में ही जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 1 से ज्यादा थे, एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स लाई कर रहे थे। ए में 2, 4, 6 तो बच्चों 3 एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे थे, बी में 2, 3, 5 3 एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे थे, ए यूनियन बी कर रहा था उसमें भी आ रहा था। तो तीनों के तीनों जो बच्चों इवेंट्स थे वो किसको डिनोट कर रहे थे, वो कंपाउंड सेट को डिनोट कर रहे थे, यानी कंपाउंड इवेंट को डिनोट कर रहे थे। क्लियर हुआ बच्चों। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब आप सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं कि आप एलिमेंट्री इवेंट्स को हटा दीजिए, उसके बाद जो भी सबसेट्स बचेंगे, यानी एलिमेंट्री और 5 वाला आप हटा देंगे तो 2 की पावर n में से, तो उसके बाद जो भी सबसेट बचेंगे वो किसको डिनोट कर रहे होंगे, कंपाउंड को। अब वो आपके ऊपर है कि आप कंपाउंड को कैसे डिनोट कर रहे थे। जैसे मैंने ए और बी सेट मान लिया, फिर मैंने ए यूनियन बी निकाला, तो मैंने ये चेक करा कि वो कंपाउंड है या नहीं है, तो है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ रहे थे उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स थे। अब बच्चों इसी तरह से मान लीजिए कि कंपाउंड में मैं एक और ले लेता हूं कि बच्चों सैंपल स्पेस मैंने वहां पे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बच्चों मैंने एक इवेंट लिया यहाँ पर इवन नंबर और बी बच्चों मैंने ले लिया ऑड नंबर। ठीक है बच्चों। अब ए इवेंट इवन नंबर लिया तो बच्चों इवन नंबर क्या हो गया हमारे पास 2, 4 और 6 और बी में क्या हो जाएगा बच्चों 1, 3 और 5। अब बच्चों मैंने ए इंटरसेक्शन बी कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे पता है 5 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि ए कंपाउंड इवेंट तो है क्योंकि इसमें बच्चों एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, बी कंपाउंड इवेंट है बच्चों, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्री आ रहे हैं। ए यूनियन बी जो न्यू इवेंट बना था, अगर मैं ये कहूंगा कि ये आपका कंपाउंड इवेंट है तो ये कंपाउंड इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं आ रहे। क्लियर हुआ बच्चों। तो जैसा डेफिनेशन कह रही थी कि डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 1 और 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट, तो हम सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं कि जिस भी सबसेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो सबसेट जो है वो कंपाउंड इवेंट को डिनोट करेगा, और जिस सबसेट में एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं आ रहे यानी 1 या 0 एलिमेंट आ रहे हैं तो वो कंपाउंड इवेंट को डिनोट नहीं करेगा। जैसे यहां पर ए कंपाउंड इवेंट को डिनोट करेगा, बी करेगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन भी नहीं करेगा। क्लियर हुई बात। ये हो गया बच्चों आपका थर्ड टाइप का इवेंट, कंपाउंड इवेंट। अब बच्चों टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है आपका टाइप 4? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 हो जाए। यानी सिंपल भाषा में अगर आप किसी से बात करोगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं तो आप कहोगे 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स ऐसे जिनका अगर हम इंटरसेक्शन करें और वो कितना निकल आए, वो 5 निकल आए, तो उन इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आई?
यानी ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो हम डिफाइन करने के लिए बच्चों हम यहां पे लिखेंगे कि 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट are said to be mutually exclusive events if occurrence of any one of them prevents the occurrence of other. Prevent the occurrence of others. That is, if no 2 or more events occur simultaneously, इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ऑल अदर, दैट इज नो इफ नो 2 और मोर इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। अगर बच्चों हम सिंपल भाषा में कहें कि इफ 2 इवेंट्स A and B are mutually exclusive, then A intersection B equals to 5। सिंपल सी भाषा बच्चों ये कहती है कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कोई भी 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, तो कोई भी 2 इवेंट्स बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। यानी कि हमने जब 2 इवेंट्स लेके चले, उनका हमने इवेंट्स का इंटरसेक्शन करा, 2 या 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, 3 ले लीजिए, 3 का इंटरसेक्शन करेंगे और जब भी वो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो हम कह देंगे कि दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे एक बच्चों हमने डाई थ्रो करा, तो यहां पर बच्चों सैंपल स्पेस आ गया 1 एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों हमने क्या करा, ए इवेंट मान लिया प्राइम नंबर। क्या मान लिया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या आ गया बच्चों आपके पास 1 3 और 5, वो 2 3 और 5। बी इवेंट माना बच्चों हमने मल्टीपल ऑफ 3, तो बच्चों इसमें क्या आ गया 3 और 6 आ गया बच्चों। सी इवेंट माना बच्चों हमने मल्टीपल ऑफ 4, तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा 4। ये हमने 3 इवेंट्स मान लिए। ए बच्चों हमने माना प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों 2 3 और 5। बी हमने इवेंट माना बच्चों मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें कितना आ गया 3 और 6। सी इवेंट माना बच्चों हमने मल्टीपल ऑफ 4, तो वो कितना आ गया 4। अब बच्चों मैंने ए इंटरसेक्शन बी करा, तो बच्चों जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो यानी इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में आ रहे हो, बी दोनों में आ रहे हो। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में आप देखेंगे कि 3 आ जाएगा। फिर बच्चों मैंने बी इंटरसेक्शन सी करा, तो 3 और 6 का 4 है, तो बच्चों 5 आ जाएगा। मैंने बच्चों ए इंटरसेक्शन सी करा, तो इसमें 4 है, ऊपर वाले में 4 नहीं है, तो 5 आ गया। इसका मतलब बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं, सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इवेंट्स। इसी तरह से बच्चों पहला दूसरा भी हम लिख सकते हैं कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। तो जब भी आपको बच्चों एक एक्सपेरिमेंट दे रखा हो, उसमें कुछ इवेंट्स दे रखे हो और आपको यह बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इवेंट्स आपको दिए उनका इंटरसेक्शन निकालना है।
अगर इंटरसेक्शन निकालने पर फाई आ जाता है तो बच्चों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर फाई नहीं आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे मैंने यहां पर बच्चों ए बी सी 3 ले लिए, ए इंटरसेक्शन बी 3 आ गया, इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी और सी आ गए तो बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी आ गए तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? तो बस आपको कुछ नहीं करना था बच्चों, यहां पर आपको क्या करना था, इंटरसेक्शन निकालना था। अगर इंटरसेक्शन फाई के बराबर आ गया तो वो इवेंट्स कैसे हो गए बच्चों, वो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, और अगर वो फाई के बराबर नहीं आएगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। ये हो गया बच्चों टाइप नंबर 4 आपका इवेंट्स में। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 है बच्चों आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? तो बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं या टू और मोर इवेंट्स whose union is sample space are called exhaustive events। दो या उससे ज्यादा इवेंट्स बच्चों जिनका अगर हम यूनियन कर दें तो उनका यूनियन करने पर हमें क्या मिल जाए, सैंपल स्पेस मिल जाए उस एक्सपेरिमेंट का, तो उन इवेंट्स को हम क्या कह देते हैं, उन इवेंट्स को बच्चों हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह देते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आई बच्चों? दो या उससे ज्यादा इवेंट जिनका यूनियन करने पर हमें सैंपल स्पेस मिल जाए, तो उन इवेंट्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, उन इवेंट्स को हम बोलेंगे बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक। अब बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे? तो बच्चों हमने यहां पर लिखा कि टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ random experiment are exhaustive if their sum, ब्रैकेट में बच्चों आप यूनियन लिख सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी की भाषा में देखेंगे तो सम आएगा, और सेट की भाषा में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यूनियन आएगा, इज अ सैंपल स्पेस। क्या आ जाए? सैंपल स्पेस आ जाए। डेट इज इवेंट्स A1, A2, A3 अप टू AN associated to a random experiment are exhaustive if A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन AN इक्वल्स टू S। यानी दो या उससे ज्यादा बच्चों इवेंट्स जो कि एसोसिएटेड है रैंडम एक्सपेरिमेंट से, तो एक या दो बच्चों उसकी बात नहीं हो रही है, दो ले लीजिए, एक तो सिंगल होगा नहीं बच्चों, दो या उससे ज्यादा, क्योंकि एक सिंगल होगा तो वो खुद ही सैंपल स्पेस बन जाएगा। दो इवेंट्स ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, यानी दो से ज्यादा या टू और मोर, हम कितने भी इवेंट्स ले लें और उनका बच्चों हम क्या करें, उनका हम यूनियन करें, और उनका यूनियन करने पर बच्चों हमें क्या मिल जाए, उनका यूनियन करने पर हमें सैंपल स्पेस मिल जाए। ठीक है बच्चों। अब उनका यूनियन करने पर अगर हमें सैंपल स्पेस मिल जाएगा तो बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हुई बात? समझ में आई बच्चों? तो जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में था बच्चों कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों एग्जॉस्टिव होता है कि ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमने डाई को थ्रो करा, अब डाई को थ्रो करने पर बच्चों सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों यहां पर हमने ए इवेंट लिया, ए इवेंट में बच्चों हमने लिया ऑड नंबर। क्या लिया? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में बच्चों हमारे पास आ गए 1 3 और 5। बी इवेंट बच्चों हमने लिया प्राइम नंबर। क्या लिया? प्राइम नंबर, या फिर आप बच्चों इवन नंबर ले लिए, सिंपल। हमने क्या ले लिया? इवन नंबर। अब इवन नंबर से लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 4 और 6। अब बच्चों हमने ए यूनियन बी कर दिया तो बच्चों में क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6। हमने बच्चों एक डाई को थ्रो करा, सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 था। पहला इवेंट बच्चों हमने ए कंसिडर कर लिया इवन नंबर,
तो ए में एलिमेंट्स क्या आ गए, सॉरी ए ऑड नंबर माना बच्चों, तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए 1 3 5। बी बच्चों हमने इवन नंबर कंसीडर कर लिया, तो बी में हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए बच्चों 2 4 और 6। अब हमने ए यूनियन बी करा, तो बच्चों ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब ये क्या बन गया बच्चों, सैंपल स्पेस के बराबर बन गया। तो यहां पर ए यूनियन बी बच्चों सैंपल स्पेस के बराबर बन गया, यानी ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया आपको? दोनों ही बच्चों मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात होगी तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दो ऐसे एलिमेंट जिनका इंटरसेक्शन फाई आएगा उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। और एग्जॉस्टिव की बात होगी तो बच्चों ऐसे एलिमेंट जिनका यूनियन क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा 2 या उससे ज्यादा, यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बच्चों 2 या उससे ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बच्चों आपके 5 टाइप के इवेंट्स हो गए। अब बच्चों हम 6 टाइप पे चलते हैं, जो कि 4 तो 5 को मिक्स कर कर बनाए बच्चों। तो 6 जो आपका बच्चों टाइप ऑफ इवेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो बच्चों 6 क्या है आपके पास, 6 है बच्चों आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब बच्चों ऐसा इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, यानी वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं कि 2 इवेंट्स या फिर 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ two or more events associated to a random experiment are mutually exclusive and exhaustive events if म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होंगे, वो तब होंगे बच्चों इफ देयर इंटरसेक्शन इज फाई एंड देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। इतनी बात आपको समझ में? डेट इज A1 A2 up to AN are events associated to random experiment are mutually exclusive and exhaustive events if A1 union A2 union A3 up to union AN equals to S and A1 intersection A2 up to AN equals to phi। दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए बच्चों। उन इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, और उनका यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। जब वो दोनों कंडीशन होल्ड कर देंगे तो इसका मतलब बच्चों दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। एग्जांपल देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है, जो हमने इससे पहले लिया था कि सैंपल स्पेस बच्चों यही मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी हमने किसको थ्रो कर दिया बच्चों, डाई को। अब बच्चों यहां पर हमने ए लिया इवन नंबर, ए हमने क्या लिया बच्चों, इवन नंबर। ए हमने बच्चों इवन नंबर लिया तो ए में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 और 6। बी बच्चों हमने ले लिया ऑड नंबर, बी ऑड ले लिया तो बी में क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1 3 और 5। अब बच्चों देखिए कि हम यहां पर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं बच्चों, तो मैंने यहां पर ए यूनियन बी कर दिया। तो बच्चों ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि सैंपल स्पेस। अब ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो बच्चों मुझे 5 मिल जाएगा। देखिए ए में एलिमेंट क्या आते बच्चों 2 4 और 6, और बी में एलिमेंट क्या आते 1 3 और 5। अगर हमने इनका यूनियन कर दिया तो हमें मिल गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि बच्चों हमें सैंपल स्पेस मिल गया।
और अगर हमने इसका इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने कर दिया, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, तो हमें 5 मिल गया। अब बच्चों यूनियन करने पर हमें 1 2 3 4 5 6 मिल गया और इंटरसेक्शन करने पर बच्चों हमें 5 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं। जब दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि अगर हमें ये मिल गया तो इसका मतलब जो ए और बी है वो क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? अब बच्चों आपने जो इवेंट्स पढ़ लिए 6 टाइप के, पहला आपने पढ़ा श्योर इवेंट, वो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि श्योर इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जो ऑलवेज अकर होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। फिर आपने पढ़ा बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट, तो वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा इवेंट जो कभी भी अकर नहीं होता, नेवर अकर, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। फिर आपने पढ़ा कंपाउंड इवेंट, तो बच्चों ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं बच्चों कंपाउंड इवेंट। तो 3 टाइप के इवेंट तो बच्चों आपने 4 पढ़ लिए। फिर आपने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 3 की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर आपने पढ़ा बच्चों एग्जॉस्टिव, यानी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इवेंट जिनका यूनियन सैंपल स्पेस दे देता है तो बच्चों वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टिव। फिर आपने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है। इसका मतलब वो इवेंट्स बच्चों जिनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, उनका इंटरसेक्शन बच्चों 5 आ रहा है, उनका यूनियन क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, उनको हम बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हुई बात बच्चों? अब बच्चों नेक्स्ट है और लास्ट टाइप का जो आपका इवेंट है बच्चों 7, वो है आपका बच्चों फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या है? फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। अब बच्चों फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है बच्चों? फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट्री इवेंट्स जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे बच्चों हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स विच सेटिस्फाई द given conditions are called favorable elementary events। अब बच्चों एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने थ्रोइंग अ डाई करा। अब थ्रोइंग अ डाई करेंगे तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारे पास, यहां पर बच्चों सैंपल स्पेस आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। अगर हमने एक डाई को थ्रो कर दिया तो सैंपल स्पेस क्या आ गया बच्चों आपके पास, सैंपल के पास आपके पास निकल कर आ गया 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने लिया नंबर ए, कोई बच्चों हमने एक इवेंट मान लिया गेटिंग एन इवन नंबर, या फिर गेटिंग एन इवन नंबर बच्चों हमने लिखा। अब बच्चों गेटिंग एन इवन नंबर लिखेंगे तो फेवरेबल क्या होगा, जो इसमें से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बच्चों अगर हम यहां पे एलिमेंट्री इवेंट देखेंगे तो यहां पर एलिमेंट्री इवेंट्स जो है बच्चों वो 6 आ जाएंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो बच्चों एलिमेंट्री आ जाएंगे। अब इसमें से कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है और 6 कर रहा है। तो ये तीनों बच्चों क्या कहलाएंगे, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स आपके पास कहलाएंगे। यानी वो एलिमेंट्री इवेंट जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या कहलाएंगे, फेवरेबल। तो फेवरेबल में हमारे पास बन जाएगा 2 4 और 6, 3 आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो बच्चों यहां पर फेवरेबल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल ओवर टोटल करना पड़ता है। तो टोटल तो बच्चों आपको सैंपल स्पेस से पता लग जाएगा कि टोटल कितने बन रहे हैं। अब बात आ रही है कि फेवरेबल आप कैसे निकालेंगे। तो फेवरेबल के लिए आप क्या करेंगे कि सैंपल स्पेस से एलिमेंट्स लेंगे, उन एलिमेंट्स में आप कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बच्चों फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट बन जाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉन फेवरेबल बन जाएंगे बच्चों। क्लियर हो? तो ये हो गया बच्चों आपका टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कितने टाइप्स के इवेंट्स हमारे पास बनते हैं बच्चों। एलजेब्रा उनका आप देख लिया बच्चों, अकरेंस ऑफ इवेंट देख लिया, ये सारी चीजें बच्चों आपने देख ली, आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों।
अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों इसमें। तो अब देखिए कि आपने बच्चों सारे इवेंट्स पढ़ लिए हैं, तो आप देखेंगे कि अब आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि एक एक चीज आपने बिल्कुल क्लियर पढ़ी हुई है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी आसान है। तो बच्चों कोई भी चीज आसान या टफ का बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं तो 2 लेवल माने जाते हैं बच्चों, इजी, मीडियम एंड हार्ड, 3 लेवल। तो इजी वो होते हैं बच्चों जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, यानी हम उन्हें देखकर सॉल्व कर सकते हैं। मीडियम अप्रोचेबल होते हैं, और हार्ड बच्चों जो टफेस्ट प्रॉब्लम मानी जाती है। अब बच्चों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 ही टाइप की प्रॉब्लम है बच्चों, एक तो आने वाली और एक ना आने वाली। आने वाली सारी इजी होती है, ना आने वाली टफ होती है, यानी जो क्वेश्चन मुझे आ जाए वो मेरे लिए इजी है, जो ना आए वो मेरे लिए टफ है। अब बच्चों आने का मतलब क्या है कि वो हमें आनी चाहिए प्रॉब्लम, तो आने का मतलब क्या है कि इजी वाली प्रॉब्लम की बात हो रही है, इजी और टफ 2 प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। तो बच्चों आने का मतलब क्या है कि हमारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी अगर हम किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं और थ्योरेटिकली अगर हमारे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो वो हमारे लिए इजी प्रॉब्लम बन जाती है। अब यानी आपसे कोई कहे कि पर्टिकुलर चैप्टर बहुत टफ है और आपको वो अपने लिए इजी बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने। अब देखिए वो इजी बन जाएगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सब बोलते हैं कि बहुत टफ चैप्टर है, अप्रोचेबल है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो आप देखिएगा कि टफ है या इजी है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बच्चों हमने लिखा 2 डाइज आर थ्रोन and the sum of numbers which comes up on 2 dice is noted. Let us consider the following events. तो बच्चों ए इवेंट मान लिया हमने, द सम इज इवन। बी इवेंट मान लिया बच्चों हमने, द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। सी इवेंट मान लिया बच्चों, द सम इज लेस देन 4। और डी इवेंट मान लिया बच्चों, द सम इज ग्रेटर देन 12। अब क्वेश्चन है बच्चों फाइंड which pair of events are mutually exclusive। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने 2 डाइस थ्रो करी और उन पे बच्चों सम ऑफ नंबर्स कर दिया, यानी 2 डाइस थ्रो करी, दोनों के जो आउटकम आए सम ऑफ नंबर्स वो हमने नोट कर लिया। अब ये बच्चों हमने इवेंट्स बनाए, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब बच्चों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन करना होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है बच्चों। तो बच्चों 2 डाइस थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस बच्चों 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों सबको। सैंपल स्पेस तो आपके लिए बहुत ही आसान है बच्चों, ये सब हमने पढ़ लिया है पहले ही। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यही होगा बच्चों। ये आपके पास सारे सैंपल स्पेस आ गए बच्चों। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6
5 1 5 2 5 3 और ये बच्चों 6 6 ये सारे आपके पास क्या आ गए, सैंपल स्पेस आ गए। अब बच्चों सम ऑफ नंबर आप देखोगे तो इसका 2, इसका 3, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो बच्चों सम ऑफ नंबर्स वो कह रहा था कि नोट डाउन कर लेना, वो हो गए बच्चों, ये आप कर ही सकते हैं सम दो साथ के साथ। अब बच्चों हमने क्या करा, इन इवेंट्स में लिखा कि कौन कौन से ऑर्डर पे इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हमने लिखना चालू करा। ए में क्या आ रहा है बच्चों, सम इज इवन, तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2, 1 और 2 तो आएगा नहीं, 3 हो जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा 4, 1 4 कितना हो गया बच्चों 5, वो तो आएगा नहीं, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आएगा नहीं बच्चों, 2 1 आएगा नहीं, 2 2, 2 3 आएगा नहीं, 2 4 और 2 6 हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा। 3 में देखेंगे तो बच्चों 3 1 तो 4 हो जाएगा, आ जाएगा, 3 2 आएगा नहीं, 3 3 हो जाएगा बच्चों, फिर 3 5 हो जाएगा। अब 4 वाले देखोगे तो बच्चों 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा आपके पास, 4 4 आ जाएगा आपके पास, और 4 6 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा बच्चों, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा। फिर बच्चों 6 1 नहीं आएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा और 6 6। ये बच्चों आपके पास ए सेट के एलिमेंट हो गए, ए इवेंट के। अब बी इवेंट देखेंगे तो बच्चों सम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। 1 और 1 2 मल्टीपल ऑफ 3 तो है नहीं, 1 और 2 कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। 1 3 4 नहीं आएगा बच्चों, 1 और 4 5 नहीं आएगा, 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो आ जाएगा। 1 और 6 7 नहीं आएगा बच्चों, 2 और 1 3 हो गया तो आ जाएगा 2 और 1, 2 2 4 नहीं आएगा बच्चों, 2 3 5 नहीं आएगा, 2 4 6 आ जाएगा बच्चों, 2 5 नहीं आएगा बच्चों क्योंकि 7 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, नहीं आएगा। 3 1 बच्चों 4 हो गया, नहीं आएगा। 3 2 5 हो गया, नहीं आएगा। 3 और 3 आ जाएगा बच्चों, 6 हो गया। 3 और 4 7, 3 और 5 8, 3 और 6 आ जाएगा बच्चों, 9 हो गया। 4 1 नहीं आएगा बच्चों, 5 होता है, 4 और 2 आ जाएगा, 4 3 7, फिर 8 और ये 9 आ जाएगा बच्चों, 4 और 5, 4 और 6 10 हो गया। 5 1 बच्चों 6 होता है तो आ जाएगा, 5 2 नहीं आएगा बच्चों, 5 3 8 हो गया, 5 4 9 होता है तो 5 4 आ जाएगा, 5 5 तो आएगा नहीं बच्चों, 10 हो जाएगा, 5 6 11, 6 1 7 हो गया बच्चों, 8 हो गया, 6 3 आ जाएगा बच्चों, 6 4 नहीं आएगा, 10, 6 5 11, 6 6 12 बच्चों। तो ये आपके पास एलिमेंट बी आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको सैंपल स्पेस बनाना और ये अप्रोचेबल करना है। सी क्या आ गया बच्चों? सी आ गया द सम इज लेस देन 4, 4 से कम आना चाहिए सम, यानी 1 2 और 3 आ जाए। तो बच्चों 1 1 कितना हो गया, 2 अप्रोचेबल है, 1 2 बच्चों 3 है, आ जाएगा। 1 3 नहीं आएगा बच्चों, सम 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमें लेस देन 4 चाहिए। 2 और 1 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें सम 3 हो जाता है। 2 2 4 हो गया बच्चों, फिर 5 आगे तो बढ़ा ही आएगा, 4 5 6 आगे बढ़ा ही आएगा, 4 5 6 7 इसमें तो बच्चों कोई आएगा नहीं। तो ये आपके पास सी हो गया बच्चों। अब बताइए डी की बच्चों, जो डी आया द सम इज ग्रेटर देन 12, सम इज ग्रेटर देन 12 का मतलब हुआ कि 12 से ज्यादा सम आना चाहिए। अब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो कितना है बच्चों, 6,6 है। अब मैक्सिमम 6,6 है, यानी कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 6 + 6 12 आ सकती है। अब बच्चों को कह रहा है कि ग्रेटर देन 12 तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम डी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम डी को 5 लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहीं पे ऊपर लिख दे रहा हूं उसे, डी = 5। अब आपके पास ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। अब वो आपसे कह रहा था कि विच ऑफ पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बच्चों डी तो 5 है, अब डी के साथ आप किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा। यानी बच्चों आप यहां पे देखिए कि अगर आप ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि डी 5 है। अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो 5 आएगा, सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो 5 आएगा, यही आएगा बच्चों। अब बच्चों यहां पर हमारे पास 4 थे, तो पेयर कितने बनेंगे, 2 2 के। तो आप 4c2 से निकाल सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 24 ओवर बच्चों 4, तो ये 6 पेयर बनेंगे बच्चों। 6 में से 3 तो हो गए। अब बच्चों डी के साथ सारे बन गए, तो बच्चा ए और बी, ए और सी, फिर बी और सी। अब ए और बी में देखेंगे तो बच्चों कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है, तो देखिए कि ए और बी में बच्चों यहां पे 1 5 आ रहा है, यहां भी 1 5 आ रहा है। अब बच्चों कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब ए और सी में देखेंगे तो बच्चों 1 1 देखिए कि ए में भी आ रहा है, 1 1 किस में आ रहा है, सी में भी आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन सी भी बच्चों नॉट इक्वल्स टू 5 हो गया। अब बी और सी में बच्चों आप देखोगे तो बी और सी में बच्चों देखिए 1 1, इसमें तो कहीं 1 1 आ नहीं रहा। फिर आपने देखा 1 2 बच्चों, 1 2 इसमें भी आ रहा है, 1 2 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी भी बच्चों 5 नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
तो यहां से बच्चों हमारे पास निकल गया कि ए इंटरसेक्शन डी फाई आ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी फाई आ रहा है, सी इंटरसेक्शन डी फाई आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू फाई लिख दो, जरूरी नहीं है आप पूरा लिख के दिखाएं। बी इंटरसेक्शन सी बच्चों आपने कॉमन दिखा दिया, 1/2 कॉमन आ रहा है तो ये फाई नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी में 1 कॉमन आ रहा है तो ये फाई नहीं है। इसका मतलब बच्चों 3 पेयर आए आपके पास, तो आप लिख सकते हैं कि ए एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स। तो बच्चों अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आंसर आप कैसे लिखेंगे यहां पर? तो बच्चों आप आंसर लिखेंगे कि हियर ए एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसी तरह से बच्चों आप लिखेंगे कि बी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फिर आप लिखेंगे सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो बस आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको इवेंट्स लिखने हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन लेके देख लेना है। इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? यानी बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। कंसेप्ट्स अगर बच्चों आपके क्लियर हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप हर चीज को इजीली सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका। तो देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कितने टाइम टॉस करा बच्चों? 3 टाइम्स। अब वो कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स को आप कंसिडर कर लीजिए। ए में बच्चों आपने लिख दिया नो हेड्स अपीयर, बी में बच्चों आपने लिख दिया एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, सी में आपने लिख दिया बच्चों एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive events। अब बच्चों आपको बताना है कि फाइंड इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहला पार्ट हो गया और एग्जॉस्टिव बच्चों दूसरा पार्ट हो गया। 2 अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों यहां पर। तो यहां पर 3 सेट दे रखे हैं बच्चों आपको, ए बी और सी। अब बच्चों आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन कौन से आपके एग्जॉस्टिव हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? अब देखिए आपने सॉल्यूशन करा तो बच्चों 3 बार टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस कितना आएगा बच्चों? सैंपल स्पेस आएगा आपका एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये सैंपल स्पेस तो बच्चों आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे बच्चों। तो पहले के लिए आपको ने कॉइन को टॉस करा तो हेड और टेल, फिर इसके आगे बच्चों एक एच लगाया, एक बार टी, फिर एक बार इसके आगे हेड लगाया, फिर एक बार इसके आगे टेल, फिर बच्चों इसके आगे एक बार हेड और एक बार टेल, अगेन बच्चों इसके आगे एक बार हेड और एक बार टेल। सेम इसमें करा बच्चों, एक बार आपने हेड लगाया और एक बार आपने टेल। इसमें बच्चों एक बार आपने क्या करा, हेड लगाया और एक बार इसमें आपने क्या लगाया, टेल। यही करा बच्चों आप। ये आपके पास क्या मिल गया, सैंपल स्पेस मिल गया। अब आपने बच्चों इवेंट्स बनाए। ए में बच्चों वो कह रहा है नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। इसमें आ रहा है बच्चों, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है हेड, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी, इसमें नहीं आ रहा। तो बच्चों एक ही एलिमेंट आ गया टी टी टी। बी बच्चों एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड आना चाहिए। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ हेड 3 हो गए, इसमें 2, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है बच्चों, तो हमने लिख दिया एच टी टी। 2 आ रहे हैं बच्चों, इसमें 1 आ रहा है तो टी एच टी, फिर बच्चों वो टी टी एच हो गया थर्ड, इसमें एक भी नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, बी सेट हो गया, इसमें एग्जैक्टली 1 हेड आ गया। तो बच्चों इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, ये 1 वाला हो गया, फिर 2 हो गया, इसमें 1 वाला हो गया और ये 1 वाला हो गया।
अब सी बच्चों आया एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। अब कम से कम 2 हेड आने चाहिए बच्चों, 2 या उससे ज्यादा। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे कि यहां पर तो 3 हेड है बच्चों, चल जाएगा कम। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, 2 और मोर। यहां पर बच्चों क्या है, एच एच टी, यहां पर बच्चों एच टी एच, ये तो आएगा नहीं 1 है बच्चों, यहां पर आ जाएगा टी एच एच, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें एक भी नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, आपको एबीसी आपने निकाल लिया। अब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखने हैं बच्चों। तो आपने क्या करा, आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो टी 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 बच्चों इसमें कहीं आ तो नहीं रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 5। फिर आपने क्या करा बच्चों, ए का पेयर अप करा सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें टी 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 आ रहा है, इसमें कहीं भी टी 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 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपके पास 5 आ गया। अब आपने करा बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में करा, तो इसमें बच्चों 1 हेड वाले आ रहे हैं, इसमें 2 और 3 हेड वाले आ रहे हैं, तो ये सब के सब कैसे आ गए, 5 आ गए। यानी ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पर आ जाएगा बच्चों ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहां पर आ जाएगा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बच्चों बात आई एग्जॉस्टिव की। तो बच्चों अगर हम ए यूनियन बी कर दे तो भी नहीं बनेगा बच्चों। अगर हम यहां पर अब इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ले लेते हैं तो बच्चों वो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी तो हो जाएगा बच्चों का, तीनों को हम एक साथ ले लेंगे तो। अब बच्चों यहां पर हमने क्या करा, तीनों को एक साथ ले लिया तो भी 5 आ गया, क्योंकि 2 5 है तो तीनों का भी 5 होगा बच्चों। अब हमने यूनियन करके देखेंगे तो ए यूनियन बी में बच्चों ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट आएंगे, या तो 8 है। ए का अगर सी के साथ कर देंगे तो भी नहीं होगा, बी के सी के साथ कर देंगे तो भी नहीं आएगा बच्चों। अब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी करा, तो बच्चों देखो पहला एच 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 बच्चों इसमें आ गया, फिर क्या था एच एच टी बच्चों वो यहां आ गया, तीसरा भी आ गया बच्चों एस टी एच, फोर्थ एस टी टी बच्चों वो बी वाले में है, फिर टी एच एच बच्चों ये रहा, फिर टी एस टी, फिर टी टी एच, और फिर बच्चों टी टी टी। यानी ये किसके बराबर आ गया, सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। तो इसका मतलब बच्चों ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी बच्चों ये पेयर वाइज जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी, अगर दो दो को लोगे और तीनों को इकट्ठे ले लोगे तो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब बच्चों यहां पर अगर हम यहां पर ए यूनियन बी करते हैं तो वो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आएगा, हम ए यूनियन सी करते हैं वो भी सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आएगा, और बी यूनियन सी करते हैं तो वो भी सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आएगा। यानी पेयर वाइज ये लोग एग्जॉस्टिव नहीं है इवेंट्स। तो हम लिख सकते हैं पेयर वाइज इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव। लेकिन अगर हमने तीनों को कंबाइन कर दें ए बी सी, तो बच्चों इनका इंटरसेक्शन भी 5 आ रहा है, यूनियन भी एस आ रहा है। इसका मतलब ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, दोनों हो जाएंगे बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो हम बच्चों लिख देंगे ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हुआ? तो आपको करना बच्चों क्या है वो आपको क्लियर हो गया कि आपको कैसे क्वेश्चन अप्रोचेबल करने। यानी जो भी आपके पास इवेंट्स दिए होंगे सबसे पहले बच्चों उनको आपको सैंपल स्पेस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना है। इंटरसेक्शन 5 होता जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते जाएंगे बच्चों। अगर यूनियन सैंपल स्पेस देता जाएगा तो वो एग्जॉस्टिव होते चले जाएंगे। तो पहले आप 2 2 के पेयर में चेक करेंगे, फिर 3 3 के में, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है और क्वेश्चन के में पेयर वाइज दिया है तो पेयर वाइज चेक करेंगे, 3 का दिया है तो 3 का चेक करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टू डाइज आर थ्रोन, द इवेंट्स A, B and C are as follows. A, getting an even number
on first die. B, getting an odd number on first die. Getting the sum of numbers लेस देन 4. 3 इवेंट्स बच्चों हमने मान लिए. ए हो गया गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, बी हो गया गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, और सी हो गया बच्चों आपके पास गेटिंग अ सम ऑन नंबर्स लेस देन 4. अब बच्चों उसने लिखा डिस्क्राइब द इवेंट्स. डिस्क्राइब द इवेंट्स. फर्स्ट है बच्चों ए डैश, सेकंड वो आपसे पूछ रहा है नॉट बी, थर्ड बच्चों वो आपसे पूछ रहा है ए और बी, फोर्थ आपसे पूछ रहा है बच्चों ए एंड बी, फिफ्थ आपसे पूछ रहा है ए बट नॉट सी, सिक्स पूछ रहा है बच्चों बी और सी, सेवेंथ पूछ रहा है बच्चों सी बट नॉट बी. ये सारे वो इवेंट्स बच्चों आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है. कोई दिक्कत नहीं बच्चों. सबसे पहले 2 डाइज आर थ्रोन है तो आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए. तो सैंपल स्पेस बच्चों अभी हमने बनाया भी था, आपको याद भी होगा कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6. यही हो जाएगा बच्चों सैंपल स्पेस में. अब बच्चों यहां पर हमने ए इवेंट लेंगे गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई. तो बच्चों गेटिंग एन इवन नंबर मतलब फर्स्ट डाई पर है, तो बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड है, यानी ये और ये वाली तीनों रो किस में आ जाएंगी बच्चों ए में आ जाएंगी. तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों ए इवेंट्स को. तो ये आ जाएगा बच्चों 2, 1, 2, 2, क्योंकि इन सब में फर्स्ट में बच्चों क्या है इवन है. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6. अब बच्चों बी हमारे पास आया. बी हमने क्या लिखा गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई. तो ऑड नंबर बच्चों कौन कौन से हो गए, ये 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला. तो क्या आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6. यही हो गया बच्चों. अब सी इवेंट आप लिखोगे तो गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स लेस देन 4, नंबर सम लेस देन 4. तो 1 और 1 बच्चों 2 हो गया, आ जाएगा. 1 और 2 3 हो गया बच्चों, आ जाएगा. ये तो 4 5 आगे बढ़ जाएगा. 2 1 में बच्चों आ जाएगा 2 1 3, 2 2 4 हो गया, लेस देन 4 लेना है बच्चों, आगे बढ़ा ही आएगा 4. इसके बाद तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा. तो ये बच्चों आपके पास ABC बन गए. अब देखेंगे बच्चों आपकी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये वाली बच्चों जो रो है ये आपके पास बी में आ रही है बच्चों, ये भी बी में और ये भी बी में, और ये बाकी बच्चों ये तीनों बच्चों ये सर्किल वाली ए में आ रही है. यही तो हो रहा है बच्चों. अब उसने कहा कि ए डैश का मतलब क्या होगा कि सैंपल स्पेस माइनस ए. तो बच्चों सैंपल स्पेस माइनस ए करोगे तो सैंपल स्पेस में से आप वो हटा दोगे जो ए में आ रही है. सैंपल स्पेस में से अगर बच्चों हम ए वाली सारी हटा देते हैं तो हमें कौन सी वाली मिल जाएंगी, बी वाली तो मिल जाएंगी. यानी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट डाई पे बच्चों या तो इवन नंबर आ रहा है या ऑड. तो अगर हम इवन नंबर सारे हटा देंगे तो ऑड वाले ही तो बचेंगे बच्चों.
यानी अब यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। जो बी है यही किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश के बराबर हो जाएगा। अब आया बच्चों नॉट बी। नॉट बी का मतलब हुआ बी डैश। नॉट बी, जैसे हम ए डैश को नॉट ए लिखते हैं, तो नॉट बी का मतलब क्या हुआ, बी डैश, यानी एस माइनस बी। तो बच्चों ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के। यानी फर्स्ट पे अगर हमें ऑड नहीं चाहिए तो इवन वाले बच जाएंगे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। दोबारा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चों आपको समझ में आ ही रहा होगा, दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है, सेम इक्वेशन है बच्चों। अब आप देखिए कि इसमें से अगर बी घटाएंगे बी आप, तो इसमें से बच्चों पहली वाली रो सब पूरी घट जाएगी, ये वाली बचेगी, ये इसमें लिखी हुई है। थर्ड वाली बच्चों पूरी घट जाएगी, फोर्थ वाली ये लिखी हुई है, फिफ्थ वाली पूरी घट जाएगी, सिक्स्थ वाली आ जाएगी। अब है बच्चों ए और बी। अब आपको क्या करना है, ए और बी में मतलब ए यूनियन बी करना है बच्चों। अब ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट यूनियन बी के सारे एलिमेंट। तो ए में बच्चों ये तीनों रो आ रही हैं और बी में ये तीनों रो आ रही हैं, यानी अगर इनको आप कंबाइन कर देंगे तो सारी 6 की 6 रो आ जाएंगी। तो आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों, सैंपल स्पेस। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ए एंड बी आया तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन तो है नहीं, क्योंकि ए में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इवन है और बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑड है, यानी कॉमन तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन जो है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आया बच्चों अगला ए बट नॉट सी, यानी ए इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए माइनस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो सी में आ रहे हैं। अब बच्चों आप सी देखोगे तो सी में बच्चों 1,1 आ रहा है, वो तो इसमें हो गई नहीं क्योंकि इसमें तो इवन से चालू होने वाला है। 1,2 आ रहा है, वो उसमें हो गई नहीं क्योंकि इवन से चालू होने वाला है। 2,1 इसमें होगा, तो बच्चों आप 2,1 हटा दीजिएगा। यानी अब इसमें से अगर आप 2,1 हटा देते हैं तो ये पूरा का पूरा अब जो बचेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फिफ्थ वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो बच्चों ये यहां से निकल कर आ जाएगा कि हमने 2,1 इसमें से हटा दिया। माइनस ही तो करना था बच्चों, वो तो 2,1 हट गया, बाकी सब एलिमेंट आ गए। क्लियर हो गया बच्चों फिफ्थ वाला पार्ट। सिक्स वाला कह रहा है बच्चों बी और सी, यानी बी और सी का आपको यूनियन करना है। तो बच्चों बी और सी का यूनियन करना है तो इसका मतलब बी यूनियन सी निकालना है बच्चों आपको। तो जब आपको बी यूनियन सी निकालना है तो दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करने पड़ेंगे। तो बच्चों बी वाला ये रहा, सी वाला कंबाइन कर दीजिए। 1,1 ऑलरेडी है, 1,2 ऑलरेडी है, सिर्फ हमें क्या जोड़ना है, 2,1 जोड़ना है। तो बच्चों यहां से मैंने सी हटा दिया, इसके आगे बच्चों कॉमा लगाया और यहाँ पे 2,1 और ले लिया। तो ये हमारे पास बच्चों 6 वाला पार्ट हो गया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों। तो सी में दोबारा लिख दे रहा हूं बच्चों, यहां पर क्या था हमारे पास 1,1, 1,2 और 2,1। अब बच्चों लास्ट पार्ट है आपका, वो है सी बट नॉट बी। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन बी डैश, यानी सी माइनस बी। तो सी में से वो एलिमेंट्स हटा दी जो बी में आ रहे हैं। तो बी में बच्चों कौन से एलिमेंट आ रहे थे, जो ऑड नंबर से चालू हो रहे थे। तो ये भी ऑड से हो रहा है, ये भी हट जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2,1। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया सी बट नॉट बी। क्लियर हुआ बच्चों आपको कैसे करना है। तो आपको बच्चों जो दी हुई है कंडीशन, पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए, फिर इवेंट्स लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद ऑपरेशन अलजेब्रा आपने पढ़ ही रखा है, सेट्स में आपको उनका यूनियन इंटरसेक्शन सब आता ही है। इनको बच्चों हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, सेट्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों में आपको बता चुका हूं। आपने इसको सेट्स में बच्चों भाषा लिखी प्रोबेबिलिटी की भाषा से कि हम सेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इन सेट्स के बीच में आपने ऑपरेशन लगा दिया तो आपको वैल्यू मिल गई। क्लियर हुआ बच्चों। तो आज बच्चों हमारा इवेंट्स पार्ट खत्म होता है प्रोबेबिलिटी में। हमने आज ये देख लिया कि इवेंट्स क्या होता है, टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होता है बच्चों, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है और हम उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज की क्लास को बच्चों हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।